नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने कक्षा 8वीं के पाठ्य किताब पर आधारित जो व्याकरण प्रकार दिए हैं उस व्याकरण प्रकार पर आधारित ये अपनी आज की वीडियो है। तो व्याकरण प्रकार में हम पहला प्रकार देख रहे हैं दोस्तों, लिंग। लिंग की पहचान। आज का वीडियो व्याकरण पर आधारित लिंग, लिंग की पहचान, और दूसरा भाग है उसमें वचन और वचन के प्रकार। तो दोस्तों पहले हम लिंग इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि लिंग में दो प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार है पुल्लिंग और दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जिससे हम पुरुष जाति और स्त्री जाति को पहचान सकते हैं। लिंग की दूसरी भाषा है दोस्तों, परिभाषा है जो पद पुरुष जाति को सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो पद पुरुष जाति को सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, तथा जो पद स्त्रीलिंग जाति को सूचित करते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अब पुल्लिंग जाति में अगर देखा जाए तो उसके उदाहरण हम देखने वाले हैं। लड़का, शेर, बैल, चूहा, मुर्गा, बंदर आदि। ये सारे जो उदाहरण है दोस्तों यह पुल्लिंग रूप के हैं, और पुल्लिंग रूप में ही निर्जीव वस्तुओं का भी समावेश किया जाता है, जिसे हम पुल्लिंग इस श्रेणी में, इस विभाग में देखते हैं। जैसे निर्जीव वस्तुओं के नाम में पर्वत, मकान, कागज, मित्र, आवाज, समुद्र, गांव, चित्र, बगीचा, आकाश, व्यक्ति, सूर्य, तालाब, दूध, सफर और मौसम आदि जो शब्द है दोस्तों यह वस्तु निर्जीव वस्तुओं के नाम है जो पुल्लिंग इस रूप में समाते हैं। दूसरा प्रकार उसमें स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के रूप में जैसे लड़की, शेरनी, गाय, चूहिया, मुर्गी, बंदरिया, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग रूप में कहलाते हैं। स्त्रीलिंग इस प्रकार में निर्जीव वस्तुओं के भी कुछ नाम है दोस्तों कि जो हम उसे स्त्रीलिंग रूप से जानते हैं। जैसे कि किताब, सड़क, नजर, शाम, संतान, बूंद, गाड़ी, कली, राह, पुलिस, दोपहर, दावत, सुई, फौज, सरकार, नदी, खिड़की और आत्मा। ये सारे जो शब्द है दोस्तों कि जो निर्जीव होते हुए भी स्त्रीलिंग इस रूप में देखे जाते हैं। तो दोस्तों
लिंग के बारे में हमने ये दो प्रकार देखे कि जो एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब व्याकरण का दूसरा प्रकार हम देखने जा रहे हैं वचन। वचन की पहचान। तो दोस्तों वचन में भी दो प्रकार दिए जाते हैं। पहला है एक वचन, तो दूसरा बहुवचन यानी कि अनेक वचन, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार के रूप से होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो पहले हम एक वचन की परिभाषा जान लेते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी और एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का यानी कि एक लड़का, पौधा, कौवा, गाय, नदी, पत्रिका, ये जो सब उदाहरण है वो हमें एक एक नजर आते हैं, तो इसलिए उसे एक वचन कहा जाता है। अब रहा दोस्तों बहुवचन के बारे में। इस बहुवचन में एक से बढ़कर अनेक संख्या में होती है, उसे बहुवचन कहते हैं। उसमें संख्या एक से बढ़कर ज्यादा दी जाती है, वह बहुवचन के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले हम इसकी बहुवचन की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, एक से अधिक प्राणी या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कि जिसमें एक प्राणी से बढ़कर अनेक प्राणी या अनेक पदार्थों का बोध किया जाता है, समावेश किया जाता है, हमें अनेक नजर आते हैं उसमें, उसे बहुवचन कहा जाता है। तो उसके उदाहरण दिए गए दोस्तों यहाँ पर कि जो हम बहुवचन के नाम से जानते हैं। लड़के, जहाँ एक लड़का था एक वचन के लिए, अब यहाँ है लड़के यानी कि अनेक लड़के। पौधे बहुवचन, जहाँ यहाँ एक वचन में पौधा दिया था। एक वचन में कौवा है, एक कौवा, बहुवचन में दिए है कौवे, अनेक कौवे। गाय, एक गाय, गायें, चंद्रबिंदु लगाई गई है इस पर, अनेक गायें। एक वचन है नदी, तो बहुवचन है नदियां, चंद्रबिंदु, अनेक नदियां। एक पत्रिका है, तो यहाँ पर दी गई है पत्रिकाएं, यानी कि एक से बढ़कर अनेक पत्रिकाएं। इस प्रकार का समावेश इसमें किया जाता है। तो दोस्तों ये हुई वचन के प्रकार, एक वचन और बहुवचन। तो वचन की पहचान भी ये दो प्रकार से करते हैं हम। तो जिसमें पहला प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जिसे हम वचन की पहचान कहते हैं। किन शब्दों के द्वारा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके माध्यमों से जाना जाता है। दूसरा प्रकार उसमें क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन पहचाना जाता है कि जो एक वचन है क्या बहुवचन है। तो यहाँ वाक्य दिया है दोस्तों, हम अभी संज्ञा इस शब्द के प्रयोग द्वारा वचन जानने की कोशिश करेंगे कि वह एक वचन है या बहुवचन है। तो उदाहरण दिया यहाँ पर, दादी जी ने पुस्तक खरीदी। दादी जी ने पुस्तक खरीदी। अब यह संज्ञा है पुस्तक, संज्ञा कौन सी है? पुस्तक, यानी कि एक पुस्तक। मतलब यह विधान हुआ एक वचन का,
क्योंकि यहाँ एक पुस्तक है, एक ही किताब है, इसलिए उसे एक वचन कहा गया है। वही वाक्य है बहुवचन के रूप में, जैसे दादी जी ने पुस्तकें खरीदी। दादी जी ने पुस्तकें खरीदी। पुस्तकें यह संज्ञा हुई, और पुस्तकें यानी कि अनेक पुस्तकें, अनेक किताबें दादी जी ने खरीदी है, इसलिए यह विधान होता है अपना बहुवचन। हमने एक वचन और बहुवचन यह क्रियाओं के द्वारा हमने जाना, पहचाना। तो अब दूसरा प्रकार उसमें सर्वनाम के बारे में, कि जो एक वचन है या बहुवचन है, इस विधान को हम पहचान सकते हैं। तो सर्वनाम, जैसे कोई उदाहरण है, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो पहले वाक्य में एक व्यक्ति है या एक छात्र है कि जो खेल रहा है, तो वो हुआ एक वचन का वाक्य। दूसरे वाक्य में हम खेल रहे हैं, एक से बढ़कर अनेक छात्र, 8-10 छात्र होंगे वहां पर, समझो 10-50 जो होंगे वो, तो वह एक साथ खेल रहे, खेलने की क्रिया कर रहे हैं। यहाँ भी खेलने की क्रिया है, और वह अकेले में है, इसलिए वह एक वचन, या अनेक छात्रों के साथ वह खेल रहा है, इसलिए वह होगा बहुवचन। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम के द्वारा एक वचन और बहुवचन की पहचान की है। अब जानेंगे विशेषण शब्द के रूप के द्वारा एक वचन और बहुवचन की पहचान। जैसे विशेषण शब्दों के बारे में, नीला फूल सुंदर है, नीले फूल सुंदर है। तो देखो दोस्तों, अब वहां विशेषण नीला, फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, दोनों समान, पर यहाँ पर नीला मतलब एक ही शब्द को, एक ही फूल को सूचित करने वाला वो शब्द है, इसलिए वह पहचाना जाता है एक वचन का वाक्य। नीले यानी कि एक से बढ़कर अनेक फूल है कि जो नीले ही रंग के है, पर वो भी कैसे सुंदर है। तो इस प्रकार हम विशेषण के माध्यम से, विशेषण के द्वारा एक वचन और बहुवचन पहचान सकते हैं। अगला प्रकार उसमें विशेषण वचन पहचानने का, कि जो है क्रिया। अब क्रिया शब्द के माध्यम से एक वचन और बहुवचन को पहचानना है। अब जैसे उदाहरण दिया है, अब इस क्रियाओं में लेखक, डाकू, नौकर, छात्र, मुनि, ये जो शब्द है दोस्तों, यह एक साथ वहां पर आ सकते हैं। तो ये जो शब्द है रूप एक वचन और बहुवचन के समान रहते हैं, यानी वह एक वचन में प्रयुक्त हो या बहुवचन में, दोनों में उसका रूप समान होता है। तो वो शब्द है लेखक, डाकू, नौकर, छात्र, मुनि, ऐसे अनेक उदाहरण है दोस्तों। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, इन शब्दों को एक वचन में और बहुवचन में भी लाया जाता है, पर वाक्य के पूरे रूप अनुसार वो एक वचन है या बहुवचन है, ये हम जानते हैं, पहचानते हैं। डाकू पकड़ा गया, देखो डाकू पकड़ा गया, पकड़ा गया मतलब एक डाकू, जो हमें एक वचन साबित करता है। डाकू पकड़े गए, पकड़ने की क्रिया है। डाकू यह शब्द दोनों में एक समान है वाक्य के रचने में, पर विधान बदलता है। पकड़ा गया यानी कि एक वचन, पकड़े गए अनेक डाकू होने के कारण वो वाक्य बनता है बहुवचन का। दूसरा उदाहरण देखते हैं,
छात्र पढ़ाई कर रहा है। रहा है क्रिया है, रहे हैं, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब दोस्तों इस क्रिया से हमें नजर आता है, यहाँ पर दिखाई देता है कि छात्र केवल एक छात्र पढ़ाई करता हुआ, तो वह छात्र पढ़ाई कर रहा है, वो हुआ एक वचन का वाक्य। और दूसरे वाक्य में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, कि जिसमें अनेक छात्र है कि जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं। और रहे हैं यह क्रिया जो है अनेक छात्रों को लेकर साबित होती है, और वह हुआ वाक्य बहुवचन का वाक्य। दोस्तों एक वचन और बहुवचन देखा हमने, तो यहाँ पर एक वचन में है शब्द पर बिंदी नहीं लगती है दोस्तों, ये जो एक वचन है। बहुवचन में शब्दों पर बिंदियां आती है, जो बहुवचन कहलाता है। जैसे छात्र पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो एक वचन है बिंदी न लगने के कारण, और यह बिंदी होने के कारण वह बहुवचन छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, कि ये जो होता है बहुवचन का वाक्य। तो दोस्तों हमने इस माध्यम से हमारे 8वीं कक्षा की जो हिंदी की किताब है उस पर आधारित पाठ्यपुस्तक पर आधारित जो व्याकरण प्रकार दिए, उसमें से हमने 2 प्रकार देखे आज के वीडियो में। पहला है लिंग की पहचान और दूसरा है वचन की पहचान। और भी इस पर आधारित मैं कुछ आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, वह सारी वीडियो आप अच्छी तरह से देखो, गौर से समझो, पढ़ो, सामने किताब रखो, अपनी वही पर लिखते समय, वर्गपाठ के वही पर लिखते समय व्याकरण विभाग यह सेपरेट अलग भाग करना, कुछ पन्ने छोड़कर, जहाँ पर एक साथ हमें व्याकरण नजर आएगा, तो उसमें व्याकरण को लिखते समय यहाँ से शुरुआत करनी है। लिंग की पहचान, वचन की पहचान, जो भी मैं आपको व्याकरण पर आधारित वीडियो करूँगा, देखूंगा, दिखाऊंगा, और सारी वीडियो अपने वर्गपाठ में अच्छी तरह से लिखो, ताकि हम स्कूल शुरू होने के बाद उसे चेक कर सकें। तो समझे दोस्तों, धन्यवाद।